एहसास बहुत बढ़िया है और वह बिना किसी चिंता के इसका इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ तक कि उसने पूछा भी कि क्या वह अहमियत और ध्यान नहीं खींचना चाहती। घर वापस आकर जियाओमी सोच में पड़ गई। बचपन से ही उसके मन में एक गहरी नाराजगी थी, अपनी माँ का ध्यान खींचने की चाहत। एक बार जब वह छोटी थी तो उसने अपनी माँ को हॉरिजॉन्टल बार पर पुल अप करते हुए देखने के लिए आवाज लगाई। अचानक उसी पल उसकी बड़ी बहन जो उसकी माँ के पीछे खेल रही थी गलती से स्लाइड से सिर के बल गिर गई और तुरंत मर गई। घबराई हुई जियाओमी वहीं जम गई, बहुत डर गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब से उसकी माँ ने उस पर उस समय गुस्से से नजर डाली थी तब से उसकी माँ ने कभी उसे सीधे नहीं देखा था। जियाओमी को लगता था कि उसकी माँ ही सब कुछ उसी पर इल्जाम लगाती है। जब जियाओमी घर लौटी तो उसकी माँ एक स्टूल पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। उसने कभी उसे सीधे नहीं देखा और फिर अपने कमरे में चली गई, ये महसूस करते हुए कि उसकी माँ का सालों पहले का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। जियाओमी ने अचानक उसकी आंखों में कुछ आई ड्रॉप डाल दिए। अचानक अगले ही पल उसकी माँ उसके कमरे से बाहर आई और पूछा कि वह क्या खाना चाहती है। अपनी माँ को आखिरकार ठीक से देखते हुए देखकर जियाओ मेई को थोड़ा आराम मिला, ये महसूस करते हुए कि आई ड्रॉप्स सच में ध्यान खींच सकते हैं। जियाओ मेई का बर्ताव अचानक बेकाबू हो गया। वह स्कूल जाने से पहले हर दिन एक ड्रॉप डालती, धीरे धीरे खुशी महसूस करती। उसे अपनी माँ से अहमियत मिलना बहुत अच्छा लगता था। उसे लगता था कि यह खुशी हमेशा रहेगी, लेकिन आई ड्रॉप्स जल्द ही खत्म हो जाएंगे। सच में एक दिन जब वह स्कूल पहुंची तो उसके क्लास में